Uh, Thank you for all the love and uh, trust showing for Innate IAS. But one thing I want to tell to you all, I have finished first chapter of M. Lakshmikant in hardly 1 hour. So I don't think so कि why there is मतलब like you guys are watching. I love to see all these efforts, but please try to watch it fully. क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप टॉपिक समझ नहीं पाएंगे और तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड इन दैट टोटल पोर्शन। वो जो 3 पेज 4 पेज मैंने लिखे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने सिर्फ उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है। इट्स द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव पुट इन दैट पेपर्स, 4 पेपर्स। लाइक यू आर थिंकिंग कि एक चैप्टर जो 40-50 पेजेस में है उसको हार्डली मैंने आपके 6-7 बड़े बड़े पेपर के फॉर्मेट में कर दिया है। एंड द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज देयर। वन अगेन थिंग कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोग, मैं कहूंगी कि पूरा देखिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ ऑब्जेक्टिव एम लक्ष्मीकांत ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आप जाके पहले चैप्टर का वीडियोस अगर आपने देख ली है तो, और अगर आपने पढ़ा है तो जाके आप पहले चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं। सो दिस इज द होल पर्पज ऑफ क्रिएटिंग माई वीडियोज। और उसके बाद अगर हमारे ये पूरा एक मतलब फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ एम लक्ष्मीकांत सेकंड पार्ट हो जाता है, तो ट्राई टू गिव एनी वन इंस्टीट्यूट कोचिंग की एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 100 क्वेश्चंस वाला उठाइए और उसको दीजिए। यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इन ऑल दीज वीडियोज आर। ठीक है, आपको तब जाके पता चलेगा कि एम लक्ष्मीकांत का ये जो सीरीज है ना, इट्स नॉट जस्ट ओनली सीरीज, इट्स काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको तब पता चलेगी। बट फर्स्ट यू हैव टू वॉच, यू हैव टू लाइक कंप्लीटली वॉच एंड शेयर विद ट्रस्ट। एंड लाइक यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन ना कि आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, द बैकग्राउंड, द नॉइज, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद दिस वीडियोज लिंक्स। ठीक है, तो आप उन सारी चीजों को मुझे बता सकते हैं। इट्स रैपिड रिवीजन कोर्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत, और मैंने कहा है कि ये 40 से 50 और 45 लेक्चर में पूरा आपका हार्डली 25 मिनट 30 मिनट की वीडियोस में आपका पूरा एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल एफर्ट विच आई एम पुटिंग। आप लोग बस अपना ट्रस्ट दिखाएं, आप लोग सिर्फ इन्हीं आईएएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक फैमिली की तरह हम बिल्ड होते हैं और हम आगे चल के अपना पूरा लक्ष्मीकांत, पूरा आपका इकोनॉमिक्स, पूरा आपका पॉलिटी, पूरा आपका हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जो भी है, पूरा आपका इन्वायरमेंट, पूरा आपका ज्योग्राफी, एक स्टैटिक पोर्शन जो आप कोचिंग में 50 से 40 हजार देते हैं रैपिड रिवीजन के लिए, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होगा। और जितनी रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं मिलने वाली है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने आप मतलब आई ऑल्सो ज्वाइन बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वहां पे जो मैंने पढ़ा है, आई रियलाइज वन थिंग कि आप जितना अच्छा सेल्फ खुद कर पाएंगे, अगर आप विजन की मैगजीन उठाएं, अगर आप बाजीराम की मैगजीन उठाएं, और आप अगर अपनी लक्ष्मीकांत उठाएं, गिव योर एफर्ट, गिव योर एफर्ट, गिव योर मतलब 3-4 आवर सिटिंग विद दैट चैप्टर, एंड यू विल गेट टू रियलाइज कि तुम क्या पढ़ रहे हो विद दैट लेक्चर। ठीक है, लेक्चर मत देखो, तुम अपने आप से पढ़ के देखो। दैट टाइम यू विल नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट यू आर रिकॉलिंग इन योर माइंड। ठीक है, ये जो रिकॉल का पोर्शन है ना, एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं करना है। इन योर एग्जाम हॉल यू विल गेट टू नो कि आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है। तो जितनी चीजें याद है ना, यू विल ओनली रिकॉल दोज थिंग्स एंड यू विल ओनली गिव दोज थिंग्स। माई पर्पज इज ओनली कि आपको ये चीजें रिकॉल हो। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोग मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। आप लोग जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, तो प्लीज मेक अ ट्रस्ट, प्लीज बी विद अस, एंड यू विल फील द चेंज, यू विल फील द चेंज विद इन योर सेल्फ। यहाँ पे कोई मैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट तो ओपन नहीं कर रही हूँ, बट या आई एम नॉट जस्ट कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, बट क्योंकि आई ऑल्सो फेस द क्राइसिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई होप सो मैं एक अप्रोच समझती हूँ कि स्टूडेंट को कहाँ से और कैसे अप्रोच करना चाहिए। आफ्टर लाइक हो गया है यूपीएससी को 2 मतलब मोर देन ईयर्स जिसे बोलते हैं ना, हो चुके हैं, तो इतना नॉलेज तो आ चुका है। और जो न्यू एस्पिरेंट्स है ना, फॉर देम इट विल बी द वरदान
ठीक है, दिस चैनल विल बी द चेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल. So watch till the end, and I have one surprise for you all for my Telegram group, where you will get one good thing, but I will tell you this thing in the end of the video. So please watch till the end, just because यार देखो तो सही कि मेहनत लगती है इनको लिखने में, ठीक है. एंड इट्स द ओनली थिंग विच आई हैव टू टेल कि ये मतलब पूरा सिर्फ आपके लिए अपनी डेडिकेटेड, इट्स नॉट जस्ट कि आपको 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, इसके पीछे की मेरी मेहनत है. सो प्लीज लाइक दैट एफर्ट, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज वॉच इट फुल्ली. आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद है, ठीक है. तो दिस इज चैप्टर 2 ऑफ योर लक्ष्मीकांत. चैप्टर 1 इज फिनिश्ड, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस. 1 घंटे में पूरा कंप्लीट किया है हमने भाई, और जितना बेस्ट एफर्ट हो सकता था वो है उसमें, ठीक है. जितनी बेस्ट नॉलेज हो सकती थी उस लेक्चर में है आपके, ठीक है. तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे आपकी कुछ मिसिंग है. आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स. आप एक बार लेक्चर देखेंगे, यू विल फील द चेंज. आई कैन अश्योर यू दिस, एंड यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि यस आई फील द चेंज, ठीक है. आपको रियलाइज होगा. सो हम देखते हैं. एंड आप लोग ना जितने भी मेरे अभी तक सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल. Like you give me a motivation, you give me a hope. Yes, I have potential to teach, and I have like thank you for all those. But please watch it and पढ़ो, जितना हो सकता है ना उतना पढ़ो, क्योंकि एग्जाम फोड़ना है कोई भी करके, किसी भी हालत में एग्जाम फोड़ना है अपने को. सो दिस इज चैप्टर 2 ऑफ योर लक्ष्मीकांत, ठीक है. तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 है. चैप्टर 1 वी हैव कंप्लीट विद इन 1 आवर एंड इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल. जो कि लोग 3-3 घंटे लेते हैं, 4-4 घंटे लेते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भाई सबसे मतलब जिसमें इतना ठूस ठूस के नॉलेज भरा हुआ है, तो वो चीज आपको 1 घंटे में कंप्लीट हुई है. तो प्लीज वॉच इट. एंड दिस इज चैप्टर 2. इनमें हम सीखेंगे कि हमारे जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किन किन लोगों का हाथ है, ठीक है. उनमें व्हाट इज द कंपोजिशन, कितनी कमिटीज बनी है, व्हाट वाज द वर्किंग ऑफ दैट assembly, how people were मतलब who were the experts at that moment, और किन्होंने पूरा एग्जैक्टली काम किया है इस मतलब हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है उसपे किन किन लोगों की मेहनत रही है, एंड हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस, ठीक है. सो विल लर्न ऑल द इन वन शॉर्ट लेक्चर. और ये भी आपका कम से कम 20 पेजेस का है, 30 पेजेस का है, बट आई हैव फिगर्ड इट आउट ऑल दीज थिंग्स in one this lecture. So please watch it till the end and you will feel the change again, I said. So what are the things that I have covered in this, ठीक है. इसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया है, जैसे कि मतलब बेसिकली आपके डिमांड्स हो गया, आपका कंपोजिशन हो गया, डिमांड हो गया, कंपोजिशन हो गया, आपका वर्किंग हो गया, आपका कमिटीज का, आपका इनैक्टमेंट कब हुआ है, एनफोर्समेंट कब हुआ है, किसका एनफोर्समेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब, किसका इनैक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट, एक्सपर्ट कमिटीज ऑफ द कांग्रेस कौन कौन सी बनी थी, आपका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या क्या क्रिटिसिज्म्स मिले, ठीक है. आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पीपल, मतलब पूछा जाता है, पूछ लेते हैं कि इसका चेयरमैन कौन था, इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, ये सब पूछ लेते हैं. तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कवर्ड मिलेंगी, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया है ये सब. तो सबसे पहले इनिशिएट किया था हमारे एम.एन. रॉय ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टाइम पे कंसेप्ट दिया था, आइडिया दिया था. एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव दिस कंसेप्ट. You can open your Lakshmikant and you can read. After watching this lecture, you can read your chapter and you will feel the change. ठीक है. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते हैं. 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मतलब पूरा तरीके से डिक्लेयर कर दिया खुद को कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम फॉर फ्री इंडिया, बनना चाहिए भारत के लिए एक फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए थ्रू मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस के रूप में, ठीक है. अब कंपोजिशन करें तो फाइनली मतलब इसको मतलब मैंने बहुत ड्राफ्टिकली आपको बताया है ना, तो मतलब यू कैन फर्स्ट लुक एट द माय वीडियो एंड देन यू कैन गो टू द योर बुक. सो व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसमें टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है, जिसमें 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के पास थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के पास थी, जिसमें से कि 292 जो थे गवर्नर, दैट इज गवर्नर और मेन प्रोविंस जो कि मतलब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी, और इनमें 4 मेन प्रोविंसेस जो कि चीफ कमिश्नर कमीशन प्रोविंसेस थे,
वो थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और ये जो 93 प्रिंसली स्टेट थे, ये इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था। सो हु और ये जो है हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया और उसमें जो भी रेजोल्यूशन आए वो 13 दिसंबर 1946 जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे उनके थ्रू आए थे। 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए और उसके कौन कौन से मेंबर्स थे, हु वाज द हेड, ये सारी चीजें डिस्कस हुई, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कैबिनेट इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे या फिर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो फर्स्ट लुक एट दिस। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। ये लीग ने बॉयकॉट कर दिया और सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और हाई एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्ण मचारी जो थे इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, सो बी इन द मतलब बी इन दिस थिंक कि हाँ ठीक है कि ये क्वेश्चन क्या है। सो कमिटीज कमिटीज क्या थी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और एक्ट। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो मैंने नहीं कवर किया था, तो उसमें सारा भारत का जो भी आजादी का था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या क्या चीजें होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका होगा सॉवरेन बॉडी होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी और उसके हेड कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे, जैसे कि मैंने कहा कृष्णमाचारी होंगे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ये सारी चीजें हुई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका 1947 का, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी और लेजिस्लेटिव बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र बाबू थे एक्चुअली राजेंद्र, दो नाम मिक्स हो गए एक साथ। और जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी था उसका जीवी मावलंकर थे, ठीक है। तो अब इसके क्या कहते हैं एक्सपर्ट कौन थे, कमिटीज के मेंबर्स के मेजर कमिटीज मेंबर्स थे, माइनर थे। और मेजर और माइनर में ना तो ये कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और क्या क्या इन्होंने मतलब उसमें काम किया था। तो जैसे कि नेहरू थे, ठीक है, इनके पास तीन डिपार्टमेंट थे, यूनियन पावर, यूनियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं स्टेट कमिटी निगोशिएशन का, इनके पास तीन का पावर था। अब पटेल जो थे आपके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और एडवाइजरी कमीशन इनके हेड थे। और एडवाइजरी कमीशन में कौन कौन था, फंडामेंटल राइट्स के लिए कृपलानी, माइनॉरिटी के लिए एस.सी. मुखर्जी, ट्राइबल्स के लिए गोपीनाथ, एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए ठक्कर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए कौन था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जो कि मेंशन नहीं था कि ये कहाँ जाएगा, तो ये जाना था पाकिस्तान में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से थी, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमीशन, ये राजेंद्र प्रसाद के पास था। और दिस आर द मेजर कमिटीज, ठीक है, इनको मेजर कमिटीज में लिया गया था और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर कमिटीज में आया थी। माइनर कमिटीज क्या था, इन्होंने कुछ सिलेक्टेड फ्यू इसलिए किया है क्योंकि देर आर सम अराउंड 13-14 माइनर कमिटीज, इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम्स में आते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन दिस, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, फाइनेंस एंड साफ और एडहॉक थी, नेशनल फ्लैग थी और नेशनल फ्लैग थी। नेहरू के पास ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का था एंड एस के धर के पास लिंग्विस्टिक, जो कि तीन आपको पता है कि आते हैं, एस के धर आता है और क्या कहते हैं जेवीपी कमिटी आता है और उसके बाद एसआरसी आता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभी सीतारमैया, वल्लभी और ये सीतारमैया, ठीक है। तो ये सारी थे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के। अब प्लीज सब्सक्राइब इट इन एनटीआईएस एंड आई वांट यू टू वॉच इट फुली, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट एंड अडॉप्ट कब होता है, 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट होता है और अडॉप्ट भी उस दिन होता है। 395 आर्टिकल्स होते हैं, 8 शेड्यूल्स रहते हैं और प्लस प्रियम्बल होता है। इनफोर्स एंड कमेंस्ड कब होता है, 26 जनवरी 1950 को होता है। स्वराज हमें क्यों 26 जनवरी 1950, क्योंकि स्वराज इसी दिन 26 जनवरी 1930 में लिया गया था, तो इसलिए इसको डेट को रखा गया था, ठीक है। इतना हो गया एक्सपर्ट कमिटी, माइनर कमिटीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी नहीं बताए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट एंड इनैक्ट, 26 जनवरी 1950 जो है आपका इनफोर्स एंड क्या कहते हैं कमेंस, और 28 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। प्लीज
28 जनवरी 1950 SCESTB, प्लीज मेंशन इन द नोटबुक, और देख लेना कहीं, ठीक है। अब जो थे आपको मैंने बता दिया मेजर माइनर, ठीक है। और इसमें क्या था कि एक्सपर्ट कमिटीज के जो थे आईएनसी के मेंबर्स, उनको भी लिखा गया है, ठीक है। तो 8 जुलाई 1946 को आपके इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने थे, अपॉइंटेड थ्रू एक्सपर्ट कमीशन। और 1946 है, हाँ, फॉर मटेरियल प्रिपरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस सारी चीजों के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए, सीए के लिए, ठीक है। और सीए क्या काम करने वाली थी, क्या ड्राफ्ट करने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कमेटी मेंबर्स कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, मुंशी, इनका नाम था मुंशी, मुंशी, यहाँ पे आपको अगर क्लियर ना हो तो MUN, मुंशी, ठीक है। गोपाल स्वामी, केटी शाह, गडगिल, हुमायूं कबीर और संथानंद, ठीक है। ये इतने थे के संथानंद, ठीक है। तो कृपलानी जो थे गवर्नर प्लस मेंबर भी थे, इसके कन्वीनर एंड मेंबर्स भी थे। और इसमें 2 सिटिंग्स होती हैं। पहली सिटिंग 22 जुलाई को 1946 में होती है, सेकंड सिटिंग 15-17 अगस्त 1946 को होती है। पूछी भी जाती है कितनी सिटिंग्स होती हैं, तो इट्स एक्चुअली 2 सिटिंग्स। ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन और क्लोजली कहें तो मूव टू फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हुआ था, राइट। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म, अब क्रिटिसिज्म्स भी तो आएंगी, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म्स क्या क्या थी, क्रिटिसिज्म थी कि इट्स नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इट्स नॉट अ सॉवरेन, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, तुम्हें पता है कितने साल लगे, 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है, क्या बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज मेंशन। पूछा जाता है ये भी यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, ये तो वैसे यूपीएससी नहीं पूछता, बट क्या यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा जाता है, एमपीपीएससी में पूछा जाता है। और ये सारे डोमिनेटेड किसके द्वारा था भाई, लॉयर्स के द्वारा था, कांग्रेसमैन के द्वारा था, हिंदूज के द्वारा था। ये कहा जाता है, क्या है, ये सारी क्रिटिसिज्म्स है, प्लीज बी फोकस, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कहा जाता है, मैं यही कहूंगी आपसे। 2 सिटिंग्स होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अंबेडकर के पास क्या क्या था। अंबेडकर भी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सारी बातें कर लो और अंबेडकर की बात ही ना करो तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो अंबेडकर सर की भी तो बात करनी जरूरी है, अंबेडकर के पास क्या क्या था, ठीक है। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है, हेड थे, मतलब जो भी था ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। और इनके ये चेयरमैन भी थे, चेयरमैन हेड एक ही बात होती है भाई, ठीक है। और इन्होंने आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट पीपल ऑफ दैट टाइम, ही हैड अ ग्रेट नॉलेज, नो डाउट अबाउट इट, एंड ही इज मतलब वन ऑफ द टॉप नॉच एशियन मेंबर ऑफ दैट मूवमेंट, मतलब एक बेस्ट पर्सनालिटीज में अगर कहा जाए तो अम्बेडकर का नाम, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आ सकता है, ठीक है। आपको इनफोर्स फिर बता दिया आपको। और इसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपन आफ्टर दिस, बेसिकली आपका 26 नवंबर 26/1 और 1950 के बाद क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चेंजेस ये होते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो होता है आपका 1947 के बाद खत्म, इसका नहीं इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था, हम जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 1935 का, ये भी खत्म, ठीक है। आपका ऑल इनेक्टमेंट्स और जितने इसमें हुए हैं वो भी खत्म। तो सबसे अब ज्यादा क्या चलेगा सबको, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, भारत का, ठीक है। और आपको पता है मुझे शेड्यूल्स याद होगा, शेड्यूल कितने हैं हमारे इसमें, शेड्यूल्स हैं पूरे आपके 12, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो आई कैन रिकॉल यू दिस कि पहला शेड्यूल कौन सा है, सेकंड तो हो सकता है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आई विल कवर दिस इन थर्ड चैप्टर। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू मतलब टेक यू फ्रॉम वन सजेशन। और वो सजेशन ये है कि आई हैव सम लाइक न्यूज़पेपर पीडीएफ, द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। तो उसमें ये है कि नेट आईएएस आपको एक क्लिपिंग्स देगा, ठीक, क्लिपिंग्स नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लिपिंग्स देगा।
और वो सारा हमारे एक ही पेज पे होगा और यू कैन रीड दैट। उसमें GS1 मेंशन होगा, GS2 मेंशन होगा, GS3 जितने न्यूज़पेपर में क्लिपिंग्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारी मेंशन होंगी, ऑप्शनल का मेंशन होगा। तो हाउ इज दैट आइडिया, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आपको पसंद हो। एंड दिस वाज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। यू कैन चेक माय टेलीग्राम लिंक, ठीक है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि आपको एक मटेरियल मिलेगा प्रॉपर, न्यूज़पेपर का सोर्स मिलेगा, यूट्यूब का टाइमलाइन मिल जाएगा। तो you can do that from there, ठीक है। And thank you so much for watching till the end and I hope you like this and I will share this PDF on my telegram group, ठीक है, so that you can watch it and just read it from there। and I didn't mention anything which is not exam point of view important now, ठीक है। so I mentioned only those things which is very 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 relevant for the exams। so please, यहाँ पे आपको कुछ भी बेफालतू की चीज नहीं मिलेगी, ना ही बेफालतू की बातें मिलेंगी, ना ही बेफालतू की, जेन्युइन है चीजें। आप लोग देखें, आप लोग फीडबैक दे, आप लोग रिप्लाईज दे और प्लीज प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए चैनल पे और वीडियोस बनाऊं और कंटेंट लाऊं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही रैपिड रिवीजन पूरा पूरा खत्म कर दूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका खत्म कर दूं, ठीक है। सो दैट कि जो आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर टिल द एंड एंड प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।